दोस्तों, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी मॉडिफिकेशन विंडो खुली है। और अगर आपको भी लगता है कि आपने फॉर्म भरते समय ऐसी कुछ गलतियां कर दिया है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं, वो भी 21 मार्च तक है। और आपको बता दूं कि इसके लिए मॉडिफिकेशन फ़ीस देना पड़ेगा, जो कि 250 रुपये होगा। तो बहुत सारे लोग मॉडिफिकेशन तो कर लेते हैं लेकिन उसकी फ़ीस नहीं भरते हैं। अगर आप फ़ीस नहीं भरते हैं तो आपका मॉडिफिकेशन नहीं होगा, आपका फॉर्म जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अगर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो सुधार भी नहीं होता है, और रिजेक्ट होने लायक होता है तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका फॉर्म वैसे ही के वैसे ही अच्छा था तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि मोस्टली आपका जो फॉर्म है वो दो तरीके से रिजेक्ट हो जाता है। एक तो है, या तो आपका फ़ोटो है वो बहुत सही नहीं है, जो कि रेलवे ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके आधार पे या उसके अनुसार नहीं रहता है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आपने जो साइन है वो साइन भारतीय रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं फॉर्म तो भरता हूँ बट मेरे पास एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी पेपर या फिर एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है, शायद मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो यस, आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा, और मोस्टली आपको दो ही रीज़न होती है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आपके एग्ज़ाम देने दिया जाता है, एग्ज़ाम के बाद वो सब सारी चीज़ें सुधार लिया जाता है। लेकिन दो कारण है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो है आपका फ़ोटो और दूसरा है सिग्नेचर। तो फ़ोटो की बात करें तो आपका जो फ़ोटो है अब जो है लाइव कैप्चर होता है, जो कि उसमें डिफेक्ट होने का या फिर आपका रिजेक्ट होने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि वो लाइव कैप्चर में आपका जो फ़ोटो है सेम वही लिया जाता है जो कि रेलवे अपने गाइडलाइन में जारी किया हुआ है। तो आप कोशिश ये करो कि आपका जो है बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, या फिर कोई प्लेन कपड़ा भी हो तो भी चलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी खिड़की के पीछे, आपके पीछे कोई विंडो खुली हुई है और आपका फेस क्लियर नहीं है, तो अगर ऐसा फ़ोटो है तो उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है मोस्टली सिग्नेचर पे है। जो ज़्यादातर बच्चे सवाल पूछते हैं कि हमारा जो सिग्नेचर है वो कैसा होना चाहिए, तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं कि आपका जो सिग्नेचर है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला है, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर बता दिया है कि आपका जो सिग्नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से होना चाहिए, जो कि वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आइए अब कुछ सैंपल देख लेते हैं। तो पहला है कि यूज़ ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड। अगर आपका सिग्नेचर किसी ऐसे बैकग्राउंड में है, यानी कि आप किसी सादा पेपर पे नहीं बल्कि आपने किसी कलर्ड पेपर पे आपने साइन किया है, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। अगर आपने ब्लू पेन से भी साइन किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखना है कि रेलवे हो सकता है कि आपके ऊपर एहसान कर दे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, बट आपके रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपने ब्लू पेन से सिग्नेचर किया हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपका सिग्नेचर विथ ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर, सिग्नेचर विथ ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर यानी आपने जो साइन किया है ये कैपिटल लेटर में या फिर ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि रेलवे ने बहुत बार ये सूचना दिया है कि आपका जो फॉर्म है वो, आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्टेड। इसका जो साइन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए।
अब रनिंग हैंड क्या होता है उसके बारे में समझ लो। रनिंग का मतलब है कि आपने एक बार लिखना स्टार्ट कर दिया तो आपका पेन उठना नहीं चाहिए। यानी अगर किसी को आप दौड़ा देते हैं, रनिंग करा देते हैं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप वो हर एक स्टेप दौड़ के जाता है, ना कि वो ड्रॉप करके या फिर ऐसा उछल के या जंप करके नहीं जाता है। रनिंग हैंड यही होता है कि आपको बिना पेन रखे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगला जो रीज़न है जो हमारा सिग्नेचर में इन हो जाता है रिजेक्ट, वो है इनकम्प्लीट या फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर। अगर आप अपना सिग्नेचर ऐसा बना के करते हैं जहाँ पे आपका कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका जो सिग्नेचर है वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है सिग्नेचर विथ डिसजॉइनिंग लेटर। आपने जो साइन किया है अपना जो जैसे नाम लिखा, जैसे नाम मान लो संतोष कुमार है आपका नाम, तो आपने जो एस लिखा, फिर उसके बाद ए लिखा, फिर एन लिखा, TOSH लिख रहे हैं, तो बीच में आपने अपने गैप दिया है, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो लेटर है वो आपका एक साथ में लगा होना चाहिए, यानी कि रनिंग हैंड में होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।